कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्य से भाजपा को बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्ष और महाविकास आघाड़ी की प्रमुख दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत और भाजपा की हार के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की हलचल भाजपा के खिलाफ तेज हो गई है। इसका नतीजा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के 3 दिन बाद ही महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पिछले बुधवार यानी कि 17 मई को मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की। दरअसल एनसीपी कोर कमेटी की इस बैठक में कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद देश की राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ संभावनाएं ये भी तलाशी गई कि महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार को लेकर क्या कुछ नया किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि राजनीति के जानकारों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने बिहार के सत्ता परिवर्तन से सबक लेते हुए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। अगस्त 2022 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाई। इससे पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया और भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम चल पड़ी। बिहार की इस रणनीति से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य स्तर पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ एक बार फिर मुहिम तेज हो गई है।